जब तुझे ये तत्व ज्ञान परिचित हो जावे तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत से, उसके बाद इस उलझे हुए अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी वृक्ष को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र यानी परमात्मा अपने सब आयुध है, सब आयुध माने अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से सुसज्जित है। और उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस काट कर उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को हटाकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर लौट कर संसार में नहीं आते। उसी का यहाँ प्रमाण है कि परमात्मा एकता आप अपने वास्तविक नाम का से परिचित कराएं। आपका वास्तविक नाम क्या है और कौन सा पूजा का विधि है, और आप अपने आप तो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से युक्त हैं, आपके पास तो वो हथियार है जो एक ज्ञान को सुलझा सकता है। अब देखो 17वें में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र 16 में इतना ही हमने काफ़ी है कि आप अपने तत्व ज्ञान रूपी आयुध यानी शक्ति से हथियार से सत्सर से संपन्न है, उसके द्वारा आप काट के अपने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त वास्तविक रहस्य में श्रेष्ठ नाम क्या है उसका ज्ञान कराएं। यहाँ देखिएगा इसमें वास्तविक नाम बताया 17वें में कि शिशुम, जो शिशु रूप धारण करके वो परमात्मा जब उत्पन्न होता है फिर से धीरे धीरे बड़ा होता है तो ज्ञानम यानी प्रकट होकर अपने ज्ञान का प्रचार करता है। जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और शुभंती उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग वही ने उस गतिशील परमात्मा का गणेन गुणों के द्वारा गुणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब देखो ये देखा कबीर, हम इसको कबीर भी बोलते हैं, जैसे पुनर को पुनः भी बोल सकते हैं, पुनर भी बोल सकते हैं, पुनर इसको कबीर बोले तो भी न्याय संगत है। जैसे यहाँ ये है कबीर गिरभी, ये ऊपर छोटा रहे, इस भी का ऊपर भी छोटा रहे। इन्होंने इसको दो भागों में कर दिया। यहाँ पर इन कबीर को कवि दो अपसर्ग लगा दिए, हम इसको कवि ही भी बोल सकते हैं, हम इसको कबीर भी बोल सकते हैं, हलंत वाला रहे कबीर। और गिर भी माने इन्हीं के द्वारा वाणी, इन्हीं ने अनुवाद किया है, गिर भी माने वाणी द्वारा। कबीर हम इसको यूं का यूं ले ले, कबीर गिर भी, ओह कबीर वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा कावेना कवि आय है। और संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, रेभन सन का अर्थ ये करते हैं। और सोम का अर्थ है, सोम पवित्रम का अर्थ है सोम स्वरूप पवित्र वह परमात्मा। और रेभन सन गर्जता हुआ अतिक्रमण करता है। अब बात चल रहा है वाणी का और जा रहे हैं अतिक्रमण पे। रेभन सन माने गर्जता हुआ, गर्जता हुआ वो अपनी ऊंची आवाज में कविताओं द्वारा काव्यन माने कविताओं से, काव्यन कविताओं से के द्वारा बोलता है। अब 18वें में और कमाल कर दिया, ये देखो ऋषि मना ये ऋषिकृत सवर्षा सहस्रणित है पदवी कवि नाम है। तृतीय धामम महिष्य शिष्य संत सोम है विराजमानो राजती सतूप। इसका अर्थ है कि जो कवि वो परमात्मा कबीर वाणी द्वारा, कबीर गिरभी कबीर वाणी, हम लोग कहाँ लिखते हैं कबीर वाणी, कबीर वाणी द्वारा यानी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपनी महिमा ऊंचे स्वर में बोलकर बोलता है, सुनाता है सबको खड़ा होकर के। और उस ऋषि द्वारा, ऋषि मना ये ऋषिकृत, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होने वाले परमात्मा द्वारा सहस्राणित यानी हजारों असंख्यों वाणी जो बोली जाती हैं, वो ऋषि मना
सवरसा यानी ऋषि स्वभाव वाले भक्तों के लिए वो वाणी बहुत ही आनंददायक होती है, सवरसा। और पदवी कवि नाम उस कवियों लोकोक्तियों के माध्यम से वो वाणी बोलने के कारण वो प्रसिद्ध कवियों में से भी एक पदवी प्राप्त करता है। कवि पदवी कवि नाम है। और तृतीयम धाम महीस है, उस तीसरे धाम की महान पृथ्वी पर वो परमात्मा, वो संत रूपी भगवान जो संत रूप में आता है, वो उसमें विराजमान है तीसरे धाम। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिए, ये 18वें मंत्र का अनुवाद है। क्या अनुवाद करते हैं? सोम स्वरूप परमात्मा यानी चंद्रमा जैसा शीतल भगवान, पालन की इच्छा करता हुआ, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने के लिए, ये समझ लो 15वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 16-17 में भी ये ज्ञान है। वह सोम स्वरूप परमात्मा अमर भगवान पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम, इसने लिखा अनुवादकर्ता ने, इस तृतीयम धाम का अर्थ सीधा बना है वो तीसरे धाम में। तृतीयम धाम का अर्थ बनता है तीसरे धाम में। इन्होंने क्या लिखा है? देवयान और पितृयान, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। बस यही समाप्त कर देना चाहिए था। इन्होंने अपनी अज्ञान सोच अड़ा दी। जो ज्ञान योगी है उसको, ज्ञान योगी का इसमें क्या मतलब था? इसका सीधा अर्थ बना है कि वो परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ, जो महान परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, में विराजमान है, विराजमान है यानी वो एक देशीय है और उसको प्रकाश करने वाला है, सतुमान है। कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। देख, कवि नाम पदवी, इन्होंने उलझा दिया ना ज्ञान को, पदवी स्थान है। और सहस्र अणिथ, अनंत प्रकार की सत्वनीय है। अणिथ माने सहस्र अणिथ होता है, हजारों प्रकार की वाणियाँ हैं। ऋषि मना, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा है जो ऋषिकृत सब ज्ञानों का प्रदाता, सवरसा सूर्य आदि को प्रकाशक व जिज्ञासु के लिए उपास्य। कोई बात है नहीं, इन तड़ंगा करण का ठेका ले रखा था। इसका सीधा अर्थ है कि वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है, तीसरे मुक्ति धाम में। देखो, एक लोक तो ये है ब्रह्म का, 21 ब्रह्मांड का, ये भी इसका धाम है, लोक है, स्थान है। धाम कहो चाहे स्थान कहो। और दूसरा ये 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म का है। और इनसे तीसरा जो धाम, तीसरा स्थान सतलोक है, जहां परमात्मा कबीर जी रहता है। और वहां से चलकर वो परमात्मा यहाँ आता है और अपने ज्ञान को ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाता है, जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है, लेकिन वो होता है भगवान ही। अब आपको दिखाते हैं इस नकली महर्षि के द्वारा परमात्मा कबीर जी के बारे में, परमात्मा के बारे में क्या व्याख्यान किया है। तो इससे सिद्ध होता है कि इन्हें कह का नहीं पता था भगवान के बारे में। ये देखो, सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ये लिखा गया, इसका अनुभव है। अब देखो, ये 9 थे महर्षि। अब इस पोज ने देख आदमी ने सोचा भाई कमाल है, महाराज जी के तो भगवान से को छू चुका है, और आदमी आप पर प्रभावित हो जाए इनकी इन अदाओं को देखकर। तो पहले तो हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इनसे प्रभावित थे, पर इनको हम बिल्कुल बालक समझते हैं, बालक। ये देखो, सत्यार्थ प्रकाश, ओम सत्यार्थ, अथ सत्यार्थ प्रकाश है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई, यानी वेद आदि सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना श्री यू बड़े पूछ के उपमाला रखी महर्षि दानव सरस्वती ने की है। इसका ये अर्थ है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक वैदिक यतिमंडल, दान मठ, दीनानगर, पंजाब। छपा कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। ये यहाँ से छपा है।
इसके 11वें समोल्लास में प्रश्न नंबर 306 पे ये देखिएगा। अष्टमो समोल्लास ना एकादश समोल्लास है, सत्यार्थ प्रकाश है, 306 पृष्ठ पे। अब परमेश्वर के बारे में क्या बताया है इस अज्ञानी महर्षि ने। प्रसन्न है कबीर पंथी तो अच्छे हैं, स्वामी जी कहता नहीं, दानंद जी कहते नहीं कबीर पंथी अच्छे नहीं हैं। प्रसन्न क्यों अच्छे नहीं हैं? वो तो पाषाण आदि मूर्ति का खंडन करते हैं और कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में भी फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था, तब भी कबीर साहब थे बड़े सिद्ध। जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जान सकता उसको कबीर जानता है। सच्चा रास्ता है सो कबीर ने ही दिखलाया है। इसका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। अब प्रसन्न करता बात बहुत कुछ ठीक बोल रहा है और स्वामी जी क्या अड़ंगा कर रहे हैं उत्तर देते हुए, नहीं पाषाण तो को छोड़, वो तो पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं जोत यानी ज्योति जलाते हुए यह भी गलती करते हैं। दीप जोत अर्थात दीप जो हम जोत जलाते हैं उसको भी स्वामी जी नकार रहे हैं कि वो गलत करते हैं। आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं, यानी वो तो पाषाण को पत्थर तो छोड़ पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं और जोत की भी पूजा करते हैं जो पत्थर मूर्ति से भी क्या घटिया नहीं। क्या कबीर साहब बनोगा था? वह कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और फूल ही अंत में फूल हो गया। यहाँ यह जो बात सुनी जाती है वह सच्ची होगी। देखो पहले तो विद्वान की परिभाषा यहीं खत्म हो जाती है, जो संभावना व्यक्त करता है क्लियर नहीं करता बात ने। तो यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि जो ये बात सुनी जाती है यह सच्ची होगी, तो इनका लिखने का अधिकार नहीं है जो कंसेप्ट क्लियर नहीं कर सकता। एक फाइनल करना कि ऐसा है, तो पहले तो यहाँ दोगलापन और फिर आगे कमाल ही कर दिया इसने। सुनी जाती है वही बात सच्ची होगी, वही सच्ची होगी। कोई जुल्हा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में रात चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे एक टोकरी में फूलों के बीच में उसी रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा लाया, अपनी स्त्री को दे दिया। उसने पालन किया। वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। और तेरा गजब है। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था, विशेषकर पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए और जब मर गया तो तब लोगों ने उसको सिद्ध बना लिया। जो उसने जीते जी शब्द आदि बनाया था, जो मतलब लोगों कविताएं बनाई थी, उसको उसके चेले पढ़ते थे। वारे महर्षि। अब देखो आ गया ना तोड़। अब वेद कहते हैं वो परमात्मा होता है और अपनी महिमा का ज्ञान वो ऊंचे स्वर में बोल बोल कर कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक महान कवियों में से भी एक कवि भी प्रसिद्ध होता है। लेकिन वो होता है भगवान, वो अमर पुरुष होता है और वो परमात्मा अपनी महिमा को ऊंचे स्वर में गरज के, क्योंकि ढोल के डंके पर बोलता है, सबको ठोक के सुनाता है। ये तो वेद कहते हैं वो ऐसा ही करता है। और स्वामी जी उस परमात्मा को ना पहचान कर महर्षि दानंद जी भगवान के विषय में बोल रहे हैं कि वो भगवान नहीं था, यानी लाल को नहीं पहचान सका और कौड़ियों की गठड़ी बंधवा दी भोले समाज को कि ये लाल है। अपनी अज्ञान सोच परमात्मा निराकार है और फिर दूसरी अज्ञान सोच कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं, ऐसे ही सब पशु पक्षी भी रहते हैं, वहाँ बाग बगीचे भी हैं, वहाँ इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। ये विद्वानों की बात
ये खगोल भगोल के बारे में जान, सूर्य के ऊपर आदमी कोई कहे मनुष्य रहता है, कलेजा हिल जा जब होश में होता है। ये भांग पिया करता था, उसके नशे में ये बातें लिखी। और इन्हीं बातों का ये जो ज्ञान दास ने इस अज्ञानी के अज्ञान की पोल खोल दी। और जो सच्चार प्रकाश बेच कर रोटी खा रहे थे उन आचार्यों को भगदड़ मच गई। उन्होंने भोले समाज को भ्रमित किया, रामपाल झूठ बोलता है, महर्षि की आलोचना करता है, और ये क्रोथा कांड करा दिया उन दुष्टों ने। उन्होंने तो सोचा था ये काम तमाम हो जाएगा, इतना बदनाम कर दे रामपाल को कि इसके चेले भी बाज जा, सुने नहीं इसकी बातों को, सारा समाज इसको नफरत करे हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचकर ये जुल्म करवा दिया। लेकिन वो भूल गए थे कि अब मानव समाज 200 वर्ष पुराना नहीं रहा, शिक्षित है। और दास ने ऐसा रंग रखा है कि सारी पृथ्वी एक तरफ और दास का अनुयायी एक तरफ, ये टस से मस नहीं हो सकते। दास का पूरा काम हो चुका है, ज्ञान खोल कर धर दिया। पूरे विश्व में तूफान आने वाला कुछ दिन हम देख लेना इस तत्व ज्ञान का। इतना प्रचार, इतनी पुस्तकें समाज में भेज दिया कैप्सूल, अब पढ़ पढ़ कर चक्कर काटते आते वो भोली आत्मा उत्तर अगज मर गए थे। कहाँ था ये ज्ञान अभी तक? और परमात्मा अपने विषय में खुद कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे। हमने भी आवाज देकर रुक के मार मार कर कहा, हीरे माणिक मोती ही बरसे ये जग चुगता डेल रे। हम वो यथार्थ ज्ञान रूपी सत भक्ति रूपी मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। और ये भोली आत्मा इन अज्ञानी ऋषि महर्षि संत और गुरुओं के अज्ञान से परिपूर्ण होकर के इन कौड़ियों की गठड़ी बांध कर वजन उठाए फिरते हैं कि हमने बहुत कुछ कमा लिया, और लाल को ठोकर मार रही है। समझा है तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।